हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, बेसिक शेप्स। तो हम आज मैथ के कुछ बेसिक शेप्स के बारे में जानने वाले हैं। तो इस बेसिक शेप में मैं आपको कुछ मेन शेप्स जो कि मैथ में हमें काम आती हैं उनका मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। तो इसमें इन शेप्स के बारे में आपको बताऊंगा कि कुछ हमारे पास शेप्स हैं तो उसका एरिया क्या होगा हमारे पास में। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एक तो मैं एरिया AREA, एक तो मैं आपको एरिया बताने वाला हूँ इसमें शेप्स का, और एक यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा पेरीमीटर, और मैं एक आपको बताऊंगा इसके कुछ जिसमें डायमीटर वगैरह आएंगे, मैं आपको सारे बताते चलूँगा यहाँ पे। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा है, हम आज की वीडियो में बेसिक शेप्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारा फर्स्ट है सर्कल। तो फर्स्ट में मैं आपको सर्कल के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ सर्कल की। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन चुका है एक सर्कल। मैं इसका थोड़ा बॉर्डर को डार्क कर देता हूँ। तो हमारे पास ये हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डायमीटर और रेडियस दोनों आपको बता दी। तो मैं आपको वापस एक बार कंफर्म करा देता हूँ कि ये जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ से और यहाँ तक का जो पार्ट होता है, चाहिए हम इस साइड से मेज़र करें, मतलब हम सेंटर पॉइंट से बॉर्डर से कहीं पे भी इसको मेज़र करेंगे, चाहे इधर से करेंगे तो ये हमारी रेडियस ही होगी। तो ये रेडियस हो जाएगी हमारे पास, और ये जो हमारे पास कंप्लीट होगा, मतलब इस बॉर्डर से इस बॉर्डर तक हम इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करें, हम कैसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बस ये सेंटर से पास होनी चाहिए लाइन। तो ये हो जाएगा मेरे पास डायमीटर। मैं आपको फ्रेंड्स इन दोनों में कुछ सिमिलर बताता हूँ कि इसमें क्या सिमिलर है। तो फ्रेंड्स, जो ये रेडियस होती है, ये रेडियस होती है, जैसे रेडियस मेरे पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर मेरे पास यहाँ पे रेडियस है। और डायमीटर, तो फ्रेंड्स जो इसकी वैल्यू होती है सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की, वो और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो रेडियस होती है वो डायामीटर की हमेशा डबल होती है, दुगनी होती है। अगर हमारे पास रेडियस जैसे 5 सेंटीमीटर थी तो हम 5 का डबल कर देंगे, मतलब 5 to the 10, तो 10 सेंटीमीटर का हमारे पास ये डायमीटर आ जाएगा। तो फ्रेंड, आपने यहाँ पे देखा कि ये हमारे पास इसकी वैल्यू, पूरी डायमीटर की वैल्यू भी आ चुकी है, बस रेडियस की वैल्यू से हमारे पास रेडियस की वैल्यू थी तो हमारे पास डायमीटर की वैल्यू भी आ गई। तो आप ये ध्यान से रख सकते हैं कि जो RADIUS रेडियस इज डबल ऑफ रेडियस इज हाफ आएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे रेडियस इज HALF, हाफ ऑफ डायमीटर। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ कह सकते हैं कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, और जो रेडियस होती है वो डायमीटर के हमेशा हाफ होती है। तो आपने यहाँ पे देख लिया, मैं आपको डायमीटर और रेडियस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा दिया। तो मैं इसमें आपको कुछ थोड़ा सा और बता देता हूँ कि सर्कल में हमें और क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको रेडियस के बारे में, डायमीटर के बारे में, दोनों के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि रेडियस क्या है और डायमीटर क्या है। और अब इसमें मैं आपको इसका एरिया और इसके पेरीमीटर, मतलब इसका सर्कमफ्रेंस के बारे में बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इनको यहाँ से हटाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ इसका एरिया और सेकंड है इसका पेरीमीटर। तो हम सर्कल के पेरीमीटर को कहते हैं सर्कमफ्रेंस। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में C लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो एरिया होता है सर्कल का और जो सर्कमफ्रेंस होती है, तो मैं इसके बारे में आपको कुछ डिटेल दे देता हूँ। तो जो सर्कमफ्रेंस होते हैं हमारे पास वो होती है जो उसकी बाउंड्री है, जो बाउंड्री कितनी डिस्टेंस है इस बाउंड्री की, मतलब जैसे यहाँ पे है एक, जैसे यहाँ पे कोई आदमी है, वो कितना डिस्टेंस कवर करके वापस यहाँ पर आएगा। तो ये जो पूरी मेजरमेंट होती है इसकी, पूरी जितना साइज होता है, कितने सेंटीमीटर कितने मीटर की ये पूरी बाउंड्री है सर्कल की, तो वो होती है हमारे पास सर्कमफ्रेंस। तो उस पूरे का मेजर कर लेंगे अपन तो वो जाएगा सर्कमफ्रेंस। और एरिया फ्रेंड्स वो होता है इस जो सर्कल है इसका जो अंदर का जो जितना इसने पार्ट ले रखा है, तो इसने कितना एरिया कंज्यूम कर रखा है, कितना एरिया इसने ले रखा है, तो वो होता है हमारे पास एरिया। तो इन दोनों के फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। जो एरिया होता है सर्कल का, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है जो हमारे पास, वो होता है हमारे पास πr²। तो πr² हमारे पास होता है एरिया निकालने का सर्कल के फॉर्मूला। और जो सर्कमफ्रेंस होता है फ्रेंड्स, जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारे पास 2πr। तो ये 2πr, तो इसमें मैं आपको पाई बता देता हूँ और आर के बारे में बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये पाई है, तो जी पाई है एक है मैथ का ही, तो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 22/7। ये 22/7 होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 22/7 हमारे पास पाई की वैल्यू है। तो कई मैथ के एक्सरसाइज होती है जिसमें हमें इसकी वैल्यू 3.14 भी दे दी जाती है। तो हमारे पास इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, ये 22/7 पाई की जो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो मैं पाई के बारे में आप चाहते हैं कि मैं पूरी डिटेल बताऊँ तो आप बता सकते हैं कमेंट में। तो पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 हो चुकी है। तो मैं एरिया का फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले यहाँ पर। तो एरिया का फॉर्मूला जो हमारे पास इधर πr²। तो पाई मैंने आपको बता दिया है, पूरे क्वेश्चन हो तो हमारे पास पाई नो चेंज रहेगा, पाई की वैल्यू आपको 22/7 ही रखनी है। और जो हमारे पास रेडियस है, रेडियस चेंज हो सकती है फ्रेंड्स। तो जैसे हमारे पास ये सर्कल है, तो सर्कल अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग सर्कल होंगे तो उनकी रेडियस अलग होगी। तो रेडियस में भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दी थी रेडियस क्या होती है, वापस आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। जो सेंटर पॉइंट होता है सर्कल का, वहाँ से बॉर्डर तक की जो लेंथ होती है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो
जैसे यहाँ पे हमारे पास हम 5 ही ले लेते हैं एग्जांपल, हमारे पास रेडियस थी 5, तो 5 का हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमारे पास रेडियस का यहाँ पे स्क्वायर है, तो 5 × 5 भी लिख सकते हैं, और आप वो 5 आए तो 25 से 25 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। तो अब मैं आपको इसके सर्कमफ्रेगनेंस का एग्जांपल दे देता हूँ। तो सर्कमफ्रेगनेंस का फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे 2πr, तो 2πr है हमारे पास इस सर्कमफ्रेगनेंस का फॉर्मूला। तो इसमें 2πr है जो, तो 2 हमारे पास नो चेंज रहेगा, 2 एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे आता रहेगा। तो 2 का हमें 2 ही लिखना है क्वेश्चन में, और पाई की वैल्यू मैंने आपको बता दी थी यहाँ पे 22/7 जो दे रखी है। तो 2 × 22/7 ये हो जाएगी हमारे पास 2π। तो हमारे पास ऐसे कैसे रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं चेंज नहीं करना। और जो लास्ट में रेडियस है, एरिया में तो हमें रेडियस का स्क्वायर करना था, लेकिन इसमें रेडियस एज इट इज़ जो है वही लिखनी है। तो जैसे हमने एग्जांपल के लिए 5 मानी से रेडियस, तो हम यहाँ पे भी रेडियस 5 लिख देते हैं। तो इसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसका एरिया भी समझा दिया, इसकी सर्कमफ्रेगनेंस भी समझा दी है। तो अब कुछ दो कौन सा, तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक तो इसका एरिया और इसकी सर्कमफ्रेगनेंस और रेडियस और डायमीटर मैंने इसके बारे में आपको बता दिया सर्कल के। तो और इसमें कुछ और होते हैं, जैसे हमारे पास इसमें कोड होती है, सेकेंड होती है और टेंजेंट होती है। ये 3 चीज़ होती हैं। 3 चीज़ों की मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, चैनल पे आप देख सकते हैं उसको। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये जो हमारे पास पहला सर्कल था वो कंप्लीट हो चुका है बेसिक शेप्स में। तो हम चलते हैं सेकंड शेप लेते हैं हमारी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सर्कल का कंप्लीट करा दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं पीछे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड फिगर है, तो हमारे पास फर्स्ट फिगर हो चुका है जो हमारे पास सर्कल था, और ये हमारे पास एक है स्क्वायर और ये रेक्टेंगल। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत सिमिलर हैं, बस इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो मैं अब इन दोनों का आपको कंप्लीट बता देता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं ये एक स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ रफली। तो फ्रेंड्स जैसे एक स्क्वायर है, तो जो इसकी साइड्स होती हैं, जो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A B C और D। तो फ्रेंड्स मैंने इसके जो साइड्स हैं इसके नेम डाल दिए हैं, ये AB है, ये BC CD और DA। तो ये जो साइड्स हैं, तो फ्रेंड्स स्क्वायर में ये होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये है जो इसकी साइड्स हैं सारी, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, जिसकी टोटल साइड है, मतलब चारों साइड हैं वो होंगी सेम होंगी। जैसे ये 5 सेंटीमीटर की साइड है, हमें दिया गया ये 5 सेंटीमीटर है, फ्रेंड्स ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी, लेकिन सारी साइड सेम होती हैं। और इसका एरिया और इसका पेरीमीटर भी होता है फ्रेंड्स। तो इसका एरिया होता है, तो मैं आपको बताता हूँ एरिया होता है, हम जैसे करते हैं, तो इसका साइड सेम है, तो हम इसका सीधा A स्क्वायर, अगर हम A होते हैं फ्रेंड्स हमारे पास साइड A हम साइड को ही बोलते हैं, तो A का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो जैसे A स्क्वायर इसका हमारे पास एरिया का फॉर्मूला हो चुका है, तो A हमारे साइड है, तो साइड हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा तो 25 यहाँ पे आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसा कि आपको पता होगा जो सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर वो एरिया की यूनिट होती है फ्रेंड्स। तो एरिया की यूनिट में आपको स्क्वायर लगाना जरूरी है, मैंने एरिया की भी वीडियो बना रखी है, आप जाके उसे भी देख सकते हैं, वो चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये इस स्क्वायर का जो एरिया आ चुका है। और इसका जो पेरीमीटर होगा फ्रेंड्स, तो पेरीमीटर सर्कमफ्रेगनेंस तो होता है सर्कल का पेरीमीटर, और जो ये होते हैं इनका सिंपल पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर हमारे पास हो जाएगा, इसमें फ्रेंड्स पेरीमीटर यही है, यहाँ से अपन यहाँ चले, फिर यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे और इधर से वापस यहाँ पे आ जाएंगे, इसका पेरीमीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर सारी साइड सेम है तो हम यहाँ पे अगर 4 मल्टीप्लाई साइड कर देंगे, अगर फ्रेंड्स 4 मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा, यहाँ पे 4 साइड हैं और 4 को एक साइड को किसी 4 को एक साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई साइड है जो मेरे पास क्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, तो 5 4 तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 20, तो 20 सेंटीमीटर। इसमें फ्रेंड्स स्क्वायर नहीं लगेगा, स्क्वायर सिर्फ एरिया में लगता है, और ये हमारे पास पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर में सिर्फ सेंटीमीटर ही आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपको इसका एरिया बता दिया है, इसका पेरीमीटर भी बता दिया है। और अब मैं बता देता हूँ आपको इसकी प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी बताने के बाद मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस ही बता दूंगा, जो क्या डिफरेंस है इसके अंदर। तो जो ये रेक्टेंगल है, तो मैं इसके बाद आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ये एक रेक्टेंगल है, तो मैं इसको थोड़ा सा परफेक्ट और बना ही लेता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो मैं इसके भी नेम डाल लेता हूँ। यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा और यहाँ पे D हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ABCD की इसका भी मैंने नेम डाल लिया है। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, स्क्वायर में तो हमारे पास, मैं आपको डिफरेंस भी अभी बताते चलता हूँ। तो स्क्वायर में तो फ्रेंड्स हमारे पास उसकी सारी साइड थी वो सेम थी, जो ये सेम है, ये भी सेम, ये भी और ये भी, टोटल साइड सेम हो गई। लेकिन फ्रेंड्स जो रेक्टेंगल होता है उसमें हमारे पास सिर्फ अपोजिट साइड सेम होती है। तो अपोजिट साइड आपको नहीं पता होगा क्या होता है, तो अपोजिट साइड होता है जैसे हमारे पास ये साइड है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड, तो मतलब ये साइड की अगली जस्ट सामने वाली साइड, ये साइड और इस साइड की अपोजिट साइड है जो ये वाली साइड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसमें अपोजिट साइड सेम हैं, जैसे ये जितनी है उतनी ही ये है और ये जितनी है उतनी ये होगी। तो इस दोनों में ये डिफरेंस है, इसमें तो सारी सेम होती है और इसमें अपोजिट साइड सेम होती हैं।
तो जैसे ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर की साइड है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर की हमारे पास हो जाएगी। और जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यही होता है स्क्वायर में और रेक्टेंगल में डिफरेंस। तो अब मैं आपको इसके एरिया और इसके पेरीमीटर के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो मैं आपको देता हूँ, जैसे फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा इसका एरिया। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है इसका, तो वो हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो एल भी हमारे पास इसका रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। और जो स्क्वायर था, स्क्वायर का हम ए स्क्वायर इसलिए लिखा था क्योंकि सारी साइड सेम्स हैं। और जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो मैं आपको लेंथ और ब्रेथ बता देता हूँ। तो लेंथ हमारे पास होती है यहाँ से यहाँ तक, जो ये है ये हमारे पास लेंथ है, तो ये हो जाएगी लेंथ। और जो साइड की है ये हो जाएगा हमारे पास ब्रेथ। तो यहाँ से और यहाँ तक की ये हमारे पास है ब्रेथ। मैं आपको इस वाले रेक्टेंगल में समझा देता हूँ फ्रेंड्स। ये हमारे पास लेंथ और ये हमारे पास में ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ आप समझ चुके होंगे। तो हमें लेंथ को मल्टीप्लाई ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना होगा। तो लेंथ मैंने यहाँ पे लिखी 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई। जो ब्रेथ है हमारे पास, वो ब्रेथ है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया है। तो 5 टू हो जाएगा 10, तो 5 टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो हमारे पास इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो पेरीमीटर जो हमारे पास होता है, पेरीमीटर होता है फ्रेंड्स हमारे पास रेक्टेंगल का, वो होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस में ब्रेथ। तो लेंथ प्लस ब्रेथ होता है हमारे पास एरिया रेक्टेंगल का। तो 2 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, ये हमारे पास फॉर्मूले में ही है। तो जैसे हम इसका पेरीमीटर निकाल के देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 2 में कैसे कैसे लिखना होगा। ब्रैकेट लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ ये होती है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो लेंथ मेरे पास 5, तो 5 में यहाँ लिखता हूँ प्लस में ब्रेथ। तो फ्रेंड्स ब्रेथ मेरे पास क्या है, ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया। 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 और 2 हो जाएंगे 7। तो 7 को मेरे को 2 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 7 2 जा 14। तो 14 सेंटीमीटर जो है मेरे पास आंसर आ चुका है। 14 सेंटीमीटर हमारे पास इसका पेरीमीटर हो चुका है। और फ्रेंड्स आप इसे फॉर्मूले को ऐसे बनाए गए जो आपको निकालने में आसान हो। और अगर हम वैसे भी निकाल के देख सकते हैं, हम 5 और 5 को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, 5 + 5 और 2 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे +2 + 2। तो 5 और 5 हमारे पास हो जाएंगे 10 + 2 और 2 जाएंगे 4। तो 10 और 4 को जोड़ देंगे हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ चुका है। तो हम इनको वैसे जोड़ेंगे तो भी हमारे पास वैसे ही आएगा, और हम फॉर्मूले से निकालेंगे तब भी हमारे पास वैसे ही आएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे स्क्वायर के बारे में और रेक्टेंगल के बारे में समझा दिया है। तो मैंने स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच का आपको डिफरेंस भी बता दिया है कि इसका डिफरेंस क्या है। इन दोनों का एरिया पेरीमीटर भी बता दिया है। सर्कल भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो हम बढ़ते हैं कुछ और शेप्स की। तो मैंने आपको एरिया करा दिया है कि इसका रेक्टेंगल का भी और स्क्वायर का भी। तो रेक्टेंगल स्क्वायर का होने के बाद हमारे पास यहाँ पे आता है क्यूब और क्यूबॉइड। तो जैसे फ्रेंड्स स्क्वायर और रेक्टेंगल था, तो वैसे हमारे पास ये क्यूब और क्यूबॉइड आते हैं। तो क्यूब और क्यूबॉइड में भी सेम वही प्रॉपर्टी है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ बोल सकते हैं कि जो क्यूब है जो एक स्क्वायर से मिलकर बना है, और ये जो क्यूबॉइड है एक रेक्टेंगल से मिलकर बना है। क्योंकि जो क्यूब होता है, तो मैं यहाँ पे एक रफ बना देता हूँ क्यूब भी। तो फ्रेंड्स क्यूब होता है उसमें भी सारी साइड सेम होती हैं। तो ये हमारे पास एक क्यूब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये क्यूब है, तो इसकी जो क्यूब है जो एक स्क्वायर की तरह ही है, क्योंकि इसमें जो सारी लेंथ विथ हाइट होती हैं। तो ये फ्रेंड्स इसकी हाइट है, ये इसकी फ्रेंड्स लेंथ है, और ये है जो इसकी ब्रेथ है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है जो हमारे पास इस क्यूब में सेम रहती है, चाहे वो ये अंदर की हाइट हो चाहे ये हो, सारी सेम होंगी। और फ्रेंड्स जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड में हमारे पास यही होता है, इसके भी अपोजिट साइड ही सेम होती हैं। तो इसकी लेंथ ये है और ये है इसकी ब्रेथ, तो फ्रेंड्स ये है इसकी हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट इसकी ये है और इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट ये है। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारे पास साइड सेम होंगी और इसमें साइड सेम नहीं होंगी। तो अब मैं आपको इसका एरिया और पेरीमीटर के बारे में बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसके एरिया और पेरीमीटर के बारे में बता देता हूँ कि इसका एरिया क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब जो हमारे पास इसका एरिया होता है, इसमें हमारे पास 2 टाइप के एरिया होते हैं फ्रेंड्स। तो एक तो हमारे पास होता है टोटल सरफेस एरिया, TOTAL, टोटल SURFACE सरफेस एरिया। तो एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, LATERAL लेटरल सरफेस एरिया। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास इसके 2 एरियाज होते हैं, एक तो उसमें होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो मैं ये दोनों हैं जो ये दोनों इसमें भी चलेंगी।
तो इसमें भी लेटरल सरफेस एरिया भी होगा फ्रेंड्स और टोटल सरफेस एरिया भी होगा। तो मैं बताता हूँ इसके डिफरेंस क्या है लेटरल सरफेस एरिया में और टोटल सरफेस एरिया में। तो फ्रेंड्स जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास आपको नाम से पता चल रहा होगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल फिगर का एरिया, मतलब ये साइड का भी एरिया, नीचे वाली साइड का भी एरिया, इधर का भी, मतलब सारी साइड का एरिया अगर हम ले लेंगे वो तो हो जाएगा पास टोटल सरफेस एरिया। और फ्रेंड्स हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया क्या आता है, तो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं ये क्यूबॉइड है, इसमें आप अपने घर का कमरा जैसे देख सकते हैं तो उसमें जैसे 4 दीवार होती हैं, एक साइड, एक पीछे की साइड, एक इस साइड, एक इधर की साइड, और जो छत है और जो नीचे का बॉटम जो फर्श होता है उनको हम हटा देते हैं। मतलब अगर हम जैसे मैं यहाँ पे वापस एक क्यूब बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने यहाँ पे क्यूब बना लिया है तो ये तो है, एक बार मैं इसको, तो फ्रेंड्स जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये एक क्यूब है एक तरह का। तो अगर मैं इसका नीचे का जो बॉटम का जो एरिया है उस एरिया को अगर मैं हटा दूं और जो टॉप का जो एरिया है उसको भी अगर मैं हटा दूं और जो 4 साइड है ये 1 2 और ये साइड की 3 और ये पीछे साइड की 4, आई मीन 4 दीवारों का अगर एरिया जोड़ूंगा और अगर छत का और बॉटम का जो हमारे पास एरिया है उसको हटा दूंगा तो वो जगह हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया। ये कंडीशन हमारी रहती है इसमें हमारे क्यूबॉइड में भी और क्यूब में भी, दोनों में ये कंडीशन रहती है टोटल सरफेस एरिया की और लेटरल सरफेस एरिया की। तो अब मैं बताता हूँ इनका आपको फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया और ये हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया। तो ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं 6a² और 4a², ये जो फॉर्मूले हमारे पास ये हैं इसके क्यूब के। तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a² और जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4a²। तो मैं आपको बताता हूँ 6a² और 4a² आखिर बने कैसे हैं, इनको क्यों यहाँ पे 6 लाया गया और क्यों यहाँ पे ये 4 लाया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो ये 6 है, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्यूब होता है उसमें कितनी फेस होती हैं। तो अगर आप फ्रेंड्स फेस नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये एक फेस है, सामने की एक फेस है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ फ्रेंड, जैसे ये एक फेस है, सामने अपने को दिख रहा है ये, तो ये 1 हो गया हमारे पास में, ये पीछे की साइड का 2 हो गया हमारे पास, ये इस साइड का 3, ये 4 इस सामने का, और फ्रेंड्स इस साइड का 5 हो गया, तो ये बॉटम का हो गया हमारे पास 6। मतलब जितने इसमें फेसेस हैं जो आपको फेस का पता ही होगा तो फेस 6 हो जाएंगी। हम 6 साइड का एरिया निकालेंगे, मतलब हम टोटल का एरिया निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया में। तो क्यूब की जो साइड होती है सेम होती हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था जो एक क्यूब होता है उसमें होता है a² किसका, उसका एरिया का फॉर्मूला। तो अगर हमारे पास ये 6 साइड 6 फेस दे दी गई है तो हमें इसका एरिया निकालना है अगर, तो 6 हम इसके आगे बस लगा देंगे तो 6a² हमारे पास हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो ऐसे ये फॉर्मूला बना है। और लेटरल सरफेस एरिया में हमें क्या होता है, मैं आपको बताया था कि हम छत का मतलब टॉप का और बॉटम का जो एरिया हटा देंगे और हमारे पास जो साइड की 4 साइड बचेंगी, इस 1 2 3 और 4, तो ये 4 साइड का एरिया होता है वो हमारे पास होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो अगर हम 6 में से ये टॉप और बॉटम मतलब 6 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 4, तो 4a² हमारे पास लेटरल सरफेस हो जाएगा। फ्रेंड्स ये सिंपल है, बस टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में। तो इसमें भी आपको मैं एक क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल में करा देता हूँ। तो फ्रेंड जैसे 6 है तो a को हम कुछ ही मान सकते हैं, a को हम चलो 10 मान लेते हैं। तो a = 10, मतलब इसकी लेंथ भी 10, ब्रेथ भी 10 और हाइट भी 10। लेंथ विथ हाइट इसकी 10 हो चुकी है, तो इसका मतलब हमारे पास a का मतलब होता है साइड, तो साइड हमारे पास 10 हो चुकी है, तो 10 सेंटीमीटर हम इसको मान लेते हैं। तो अब मैं इस फॉर्मूले से इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकाल के दिखाऊंगा आपको, लेटरल सरफेस एरिया पे निकाल के दिखा दूंगा। तो और इसमें डिफरेंस बता दूंगा कि कैसे हम टोटल सरफेस एरिया को लेटरल में भी चेंज कर सकते हैं और लेटरल को टोटल सरफेस एरिया में भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं पहले इसको यहाँ से हटा देता हूँ दोनों को। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, तो 6 हमारे पास, पहले हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो 6 हमारे पास हो जाएगा और a हमारे पास 10, तो a का हमें स्क्वायर करना होगा फ्रेंड्स। तो मैं 10 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 10 × 10 में 2 बार यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब हमें क्या करना होगा, 6 10 हमारे पास हो जाएगा 60, और इसको अगर मैं 10 से वापस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास हो जाएगा 600, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो फ्रेंड्स ये हमारे पास हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया इस पूरे क्यूब का। और अब मैं इसका आपको लेटरल भी निकाल के दिखा देता हूँ। तो लेटरल का हमारे पास फॉर्मूला होता है 4a², तो 4 × 10 का मैं स्क्वायर लिख देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ डायरेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 100, तो 4 × 100 तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, जो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया हमारा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में हम कैसे और निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जैसे पता होगा, मैंने आपको बताया कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में से बस हम 2 फेसेस को अगर हटा देते हैं तो हमारे पास वो बन जाता है लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बन जाता है हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया। तो अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया में वापस इन 2 फेस का अगर फॉर्मूला जोड़ दूंगा वापस से इनका एरिया निकाल के, तो मैंने आपको बता रखा है जो ये एक स्क्वायर ही एक तरह का, ये ऊपर का और नीचे का, तो हम लिख देते हैं 2 × a²। तो 2 × a हमारे पास हो जाएगा सर 10, तो 10 हमारे पास, तो 10 हम कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 100 हो जाएगा क्योंकि एक हमें स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 400 में 200 मतलब ऊपर वाली का और नीचे वाली का फेस का फॉर्मूला जोड़ इसका एरिया इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास 400 प्लस 200 अगर हम यहाँ पे कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 00426, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं प्रूफ के साथ कि मैंने अगर इनको दोनों फेसेस को वापस जोड़ दिया तो वापस हमारे पास ये टोटल सरफेस एरिया आ चुका है जो हमारे पास 600 है ये। तो आई होप आपको ये क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया टोटल कंप्लीट करा दिया है। तो अब चलते हैं हमारे क्यूबॉइड की तरफ। तो अब मैं आपको क्यूबॉइड में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स क्यूब में और क्यूबॉइड में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें लेंथ विथ हाइट का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो मैं उसको आपको समझा देता हूँ और इसका भी टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल, मैं पहले यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ फ्रेंड्स TSA मतलब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ये, और ये हमारे पास हो जाएगा LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया। तो फ्रेंड्स टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास यहाँ पे है। तो जो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारे पास 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। तो फ्रेंड्स ये होता है जो हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का, और जो लेटरल सरफेस एरिया होता है क्यूब का वो होता है हमारे पास 2H ब्रैकेट L प्लस B। तो जो ये हमारे पास होता है ये होता है लेटरल सरफेस एरिया और ये होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में तो हमें इसकी लेंथ ब्रीथ और ब्रीथ हाइट और हाइट लेंथ को मल्टीप्लाई करना होता है, फिर इसको आपस में जोड़ना पड़ता है। और लेटरल में हमारे पास 2H ऐसा मतलब है फ्रेंड्स हाइट। तो मैं पहले आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जैसे हम इनकी लेंथ ब्रीथ और हाइट कुछ मान लेते हैं, तो जैसे मैं इसकी लेंथ मान लेता हूँ ब्रीथ और हाइट, तो ये लेंथ ब्रीथ हाइट हमारे पास हो चुकी है। तो लेंथ सपोज मैं मान लेता हूँ 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ में मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर और हाइट में मान लेता हूँ 7 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स 10, 5 और 7 ये हमारे पास इसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट हो चुकी हैं। तो अब मैं जैसे टोटल सरफेस एरिया को अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है जो हमारे पास, हम लिखते हैं 2 ब्रैकेट LB तो लेंथ और ब्रीथ। तो L में को लिखना है लेंथ हमारे पास 10, और फ्रेंड्स बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं, आपको पता होगा। और B का मतलब है ब्रीथ, तो ब्रीथ हमारे पास 5, तो 5 मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस हमें प्लस लगाना है यहाँ पर। जो ब्रीथ हमारे पास वो है 5 मल्टीप्लाई, अब हमें लिखनी है हाइट, तो हाइट हमारे पास में 7, सो 7 मैंने यहाँ लिख दी, प्लस में हाइट लिखनी है हमें जो हमारे पास 7 मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ हमारे पास है 10। तो ये हमारे पास सारी हो चुकी है लेंथ ब्रीथ ब्रीथ हाइट और हाइट और लेंथ जो हमारे पास इस फॉर्मूले के अनुसार दी गई थी। तो 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, और अब मेरे को यहाँ पे सिंपल को मल्टीप्लाई करना है। तो 10 5 जो हो जाएगा हमारे पास 50, प्लस में 5 7 जो हो जाएगा हमारे पास 35, प्लस 7 10 जो हमारे पास हो जाएगा 70 यहाँ पर। तो फ्रेंड्स मैंने इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है, अब इनको ऐड करते हैं, फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 0 5 और 0 है तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 5 ऐड करने पर, और यहाँ पे हमें दिया गया 7 और 3 हमारे पास हो गया 10, तो 10 और 5 हो जाएगा हमारे पास 15। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 5 5, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 2 जो हमारे पास हो जाएगा 10, 10 की 0 यहाँ पे आ जाएगी 1 पावर, 5 हो जाएगा 10 और 1 11, 11 का 1 पावर यहाँ पे आ जाएगी, 2 1 2 और 1 3। फ्रेंड्स 310 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, किसका, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। तो ये टोटल सरफेस एरिया है। अगर हम इसी का लेटरल सरफेस एरिया भी निकाल के देखें अभी, तो हम लेटरल सरफेस एरिया भी इसका निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखाता हूँ LSA जो हमारे पास हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 ब्रैकेट सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रैकेट में 2H ब्रैकेट L प्लस में B। तो जैसे ये हमारे पास है तो हम इन्हीं को मान लेते हैं लेंथ विथ हाइट को, तो हम यहाँ लिखते हैं 2 का 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा H हमारे पास हाइट, तो हाइट हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो 7 मैंने यहाँ लिख लिया ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो लेंथ क्या हमारे पास, लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर, 10 प्लस में ब्रीथ है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, तो 5 मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। तब हमें सिंपल इसको मल्टीप्लाई और ऐड करना होगा। 7 तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 14, और ये 10 और 5 को मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं 14 को और 15 को यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल 210। तो इसको मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया था, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का, और ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया था क्यूबॉइड का। तो मैंने आपको लेटरल और टोटल सरफेस एरिया दोनों समझा दिए हैं इस क्यूबॉइड के और क्यूब के। तो आई होप आपको समझ आ चुके होंगे ये दोनों फिगर। तो आज मैंने आपको एक तो
स्क्वायर करा दिया है, एक करा दिया है रेक्टेंगल करा दिया, एक आपको मैंने क्यूब करा दिया, एक आपको मैंने CUBOID क्यूबॉइड करा दिया है, और एक मैंने आपको CIRCLE सर्कल। तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 टोटल 5 शेप्स करा दिए फ्रेंड्स। तो इन 5 शेप्स को आप वापस से वीडियो में देख के और इनको वो कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ बेसिक फार्मूला यहाँ पे दे देता हूँ जो कि आप अपने नोट कर सकते हैं, और आप उनको करने के बाद इन फिगर्स की अच्छे से एरिया निकाल सकते हैं। मैं सारे जो इनके टोटल सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूला लिख दिए हैं, ये सर्कल के, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, क्यूब के, क्यूबॉइड के, जो शेप मैंने आपको पढ़ाई है आज, उन सब के मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिए हैं। तो इनको आप नोट कर सकते हैं तो और याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप जिसने अब तक लाइक नहीं किया, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना वीडियो को, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।